हर रात सजदे में गिरकर रोती थी। हर रिश्ता टूट जाता, हर दुआ अधूरी लगती। लेकिन जब आला ने लिखा तो सिर्फ शोहर नहीं दिया, एक ऐसा साथी दिया जो यूं जन्नत की तरफ ले जाए। ये कहानी आपको दुआ की कुदरत पर यकीन दिलाएगी। अपने कमरे के एक कोने में धीमी रोशनी वाली लैंप के नीचे आयशा अक्सर हाथों को उठाकर दुआ करती थी। उसका दिल बेचैन था, आंखें रात भर के आंसुओं से सूजी होती थी और रूह एक ऐसे शौक से भारी थी जिसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल था। आयशा मिड-20s की एक मुस्लिम लड़की थी, सिंपल, शरीफ, तालीम याफ्ता, और उसके सपने बिल्कुल आमदा। ना दौलत का लालच, ना शो ऑफ का जज्बा। उसके सपने साफ, पाक और दीन से जुड़े हुए। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो उससे अल्लाह के करीब ले जाए, जो दुनिया में भी उसका हाथ थम कर चले और आखिरत में भी जन्नत की राहों पार साथ दे। लेकिन हर रिश्ता जो उसके दरवाजे टकाता या तो टट जाता, या भरोसा तोड़ देता, या फिर असली चेहरा सामने आने पर उसे छोड़ना पड़ता। रातों को आयशा अक्सर अपने आप से पूछती, या अल्लाह, क्या मैं एक नेक शौहर की लायक नहीं? क्या मेरी दुआ ज्यादा बड़ी है? मैं ना दौलत चाहती हूँ, ना शौहर की शक्ल या फेम। मैं सिर्फ एक ऐसा दिल चाहती हूँ जो तुझसे मुझसे ज्यादा मोहब्बत करे। एक ऐसा मर्द जो मेरी नमाज में इमामत करे, जो मेरी थकान के वक्त मुझे जन्नत याद दिलाए। या अल्लाह, क्यों ये इतना मुश्किल है? और उसके आंसू उसके सजदे की जायनमाज पार गिरते, कपड़े की तहों में सूज जाते, जैसे जमीन भी उसके दर्द को सोखती हो। उसके वालिदैन ने बहुत कोशिश की, हर घर में बात करते, रिश्तों पर गौर करते, लेकिन हर दफा कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती। कोई आदमी दौलतमंद था लेकिन नमाज में सस्त, कोई दीनदार दिखावा करता था लेकिन आयशा ने उसकी बातों में तकाबुर महसूस किया। कोई रिश्ता महीनों तक लंबा चला और आखिर में टट गया क्योंकि आस लड़के के घर वालों ने दौलत और जहेज की शार्ट राखी जो आयशा के माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते था। हर दफा आयशा के दिल में एक नई उम्मीद फूल जैसे खिलती, लेकिन रिश्ता टूटने पर वो फूल मसल कर मिट्टी में गिर जाता। फिर भी आयशा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसका ईमान हाय उसका सहारा था। जब भी दिल टूटने लगता, वो अपने आप को कुरान की आयत याद दिलाती, और उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके साथ सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत रख दी। यकीनन इसमें निशानियां हैं अन लोगों के लिए जो सोचते हैं। सूरह ए-आरम 30:21। ये आयत उसका सहारा थी। जब भी तन्हाई ज्यादा दर्द देती, वो इस आयत को अपने दिल में फिर से दोहराती। उसकी दुआएं बेहिसाब थी। कभी वो कुरान की दुआ पढ़ती, रब्बाना हब लाना मिन अजवजीना डब्लुए धुरियातिना कुरतायु वाजलना लील मुत्तकीना इमामा। या अल्लाह, हमें हमारे जोड़ों और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना। कभी सिर्फ दिल से एक छोटी सी दुआ करती, या अल्लाह, मुझे ऐसा शौहर अता फरमा जो मुझे तेरे करीब ले आए। वो टैप तक रोटी जैब तक सीने में दर्द नहीं हो जाता। फिर अपने आंसू पोंछकर खुद से कहती, अल्लाह अल-लतीफ है, सबसे नरमी से सुनने वाला। वो मियाँ दिल की खामोश फरियाद भी सुनता है। उसके दोस्त जो अब शादीशुदा हो चुके थे, कभी कभी अनजाने में उसके जख्म गहरे कर देते। वो अपने शौहर के बारे में बात करती, मियाँ हस्बैंड ने फ्लावर्स दिए, मुझे डिनर पे ले गए, मियाँ साथ कुरान पढ़ा। आयशा उनकी बातों पर मुस्कुराती, लेकिन घर आकर तकिए में मुंह छुपाकर फरियाद करती, या अल्लाह, क्या मुझे भी कभी कोई ऐसा मिलेगा, कोई जो मेरा हाथ थम कर मुझे तेरी याद दिलाए, जो मेरी नमाज में मियाँ साथ खड़ा हो जब दुनिया का बोझ मुझ पर हो। उसका सबसे बड़ा डर अकेलापन नहीं था, उसका सबसे बड़ा डर गलत इंसान से शादी करना था। उसने अपनी कम्युनिटी में कई औरतों को देखा था जो ऐसे मर्दों के साथ फंस गई थी जो नमाज नहीं पढ़ते, जो गुस्से में चिलेट, जो बीवियों की इज्जत नहीं करते। आयशा वो जिंदगी नहीं चाहती थी। उसके लिए निकाह एक शील्ड था, एक पनाह थी, एक जरिया था अल्लाह की रजा कमाने का। इसीलिए वो सब्र करती रही, चाहे उसका दिल अंदर से टूट भी जाता। एक सर्दी की रात, एक और रिश्ता टूटने के बाद आयशा बिल्कुल बिखर गई। उसने तहज्जुद पढ़ी, लेकिन इस बार उसकी दुआ अलग थी। उसने सिर्फ शौहर नहीं मांगा, उसने अल्लाह को मांगा, या अल्लाह, अगर मैं कभी शादी ना करूं
तो मुझे तुझसे डोर मैट करना। अगर मुझे कोई शौहर ना माइल तो अपनी मोहब्बत में काफी बना देना। लेकिन या अल्लाह, तू मेरा दिल को जानता है, तू मेरी तन्हाई को जानता है। या अल्लाह, मैं तुझसे गुजारिश करती हूँ, मेरे लिए ऐसी तकदीर लिख जो मेरा दिल राजी कर दे। मुझे ऐसा शौहर दे जो मेरा लिबास हो, मेरा सहारा हो, मेरा दीन का साथी हो। आज रात उसके आंसू मोती की तरह गिरे। कोई और नहीं देख रहा था, लेकिन अल्लाह देख रहा था। उसने कुरान खुला छोड़कर दुआ के हाथ से हाय नींद पकड़ी, और उसी घड़ी उसकी दुआ लौहे महफूज में लिखी जा रही थी। उसका नाम उस किस्मत के साथ जोड़ा जा रहा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करना ना भूले, ताकि और लोग भी समझ सकें कि दुआ की ताकत जिंदगी को कैसे बदल देती है। चैनल दीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और भी दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियाँ तुरंत मिलती रहे। आज हाय दुआ से अपनी जिंदगी रोशन कीजिए, क्योंकि अल्लाह के फैज़ल से सब मुमकिन है।